आज के हम इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्यों यूज होते हैं और कैसे हम पीएचपी में इसको यूज करते हैं, ये अभी हम सीखेंगे। तो जैसे हर एक लैंग्वेज में आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज किए होंगे फॉर टेकिंग सम डिसीजंस। पीएचपी में भी इसी पर्पज से हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर आपको कोई कंडीशन डालनी है, कोई डिसीजन लेना है एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजन, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड, ठीक है। अगर कोई कोड आपको कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो पीएचपी में वेरियस वे हैं जिसके थ्रू आप कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। मेनली कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट वी कैन यूज इफ स्टेटमेंट एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट, देन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। सो नेस्टेड इफ एंड स्विच स्टेटमेंट, तो हम देखेंगे कि हम कैसे इनको यूज करते हैं इन पीएचपी, ठीक है। सो इफ स्टेटमेंट को आप कैसे यूज करोगे पीएचपी में? हम कैसे लिखते हैं? इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन, इफ के बाद हम कंडीशन लिखेंगे, जो भी हमारी कंडीशन, ठीक है। करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, फिर इधर हम लिखेंगे जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट करना है। सो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड वी विल राइट हियर, ठीक है। मैं आपको सिंटेक्स बता रही हूँ मेनली, ठीक है। प्रोग्राम में आपको करके दिखाऊंगी फिर। सो कंडीशन लिखेंगे और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये कहाँ लिखेंगे आप? करली ब्रेसेस के अंदर। तो कंडीशन आप लिखोगे इफ के अंदर इस ब्रैकेट में, फिर एक करली ब्रेसेस लगाओगे, इधर जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट करना है वो लिखोगे इधर। इसको मैंने कमेंट किया है सिंगल लाइन कमेंट से, आप देख सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला इफ। इफ कैसे आप लिखो, ठीक है। सेकंड मैं आपको बता रही हूँ इफ एल्स, ठीक है। इसका मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम भी दिखाऊंगी अभी। इफ एल्स आप कैसे लिखोगे? सो इफ, फिर हमारा कंडीशन आएगा ब्रैकेट में, ठीक है। कंडीशन ब्रैकेट में आएगा, इधर आप कोड लिखोगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। इफ ट्रू, ठीक है। व्हाट इफ ट्रू? अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तब आप लिखोगे एल्स। एल्स पार्ट में क्या आएगा? एल्स पार्ट में क्या आएगा? कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ फॉल्स, ठीक है। एग्जीक्यूटेड इफ फॉल्स, ठीक है। और इधर मेरा ये बंद हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इफ, ये इफ था, ये हो गया इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, जो इफ के अंदर हमने ब्रैकेट में डाली, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ना, हमारा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स, अदरवाइज हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही किया है, पीएचपी में भी सेम ही वे, ठीक है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम? इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? थर्ड वन, इफ एल्स इफ, ठीक है। दिस इज अवर थर्ड वन। तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे? इफ देन कंडीशन, कंडीशन हमेशा इफ के अंदर आएगी, ठीक है। और फिर का क्या आएगा? करली ब्रेसेस ओपन, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ट्रू, ठीक है। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ट्रू, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो इफ ट्रू, अगर आपका कंडीशन 1 ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? एल्सिफ, इफ एल्सिफ है ये, तो एल्सिफ मतलब अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो भी कोई एक कंडीशन है, ठीक है। मतलब इधर मैं लिख रही हूँ ये कंडीशन 1 हो गई सपोज, इधर मैं लिख रही हूँ कंडीशन 2, ठीक है। इफ कंडीशन 1 ट्रू, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगी मैं? एल्सिफ में कौन सा कोड लिखूंगी मैं? कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, ठीक है।
अगर आपका दूसरा कंडीशन ट्रू है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, हमारा एल्स इफ वाला, ठीक है। ऐसा भी नहीं है तो अगर कोई कंडीशन है, कितने भी एल्स इफ आप लगा सकते हो, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम इधर, कंडीशन 3, इधर कोई कंडीशन 3 भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन 3 में आप क्या लिखोगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 3 इज ट्रू, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 3 is true, ठीक है। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 3 is true, ऐसे ऐसे कोड आ जाएगा हमारा। और भी आप इफ एल्स डाल सकते हो। फिर फाइनली वी विल हैव वन एल्स, ठीक है। इसका एल्स एक बार हम और डालेंगे, अगर ये सब भी नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड code to be executed if all given conditions are false. Given conditions are false, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स है लिखने का, ठीक है। और इधर मैं ये क्लोज कर रही हूँ एल्स। तो आप देख सकते हैं इफ एल्स इफ में आप कितने भी एल्स इफ लगा सकते हैं। इफ में अगर मेरी कंडीशन इधर ही ट्रू हो गई तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ कंडीशन 1 is true, ठीक है। कंडीशन 1 is true, इधर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर मेरा कंडीशन 1 ट्रू है, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं है तो वो इधर जाएगा एल्स पार्ट में और ये चेक करेगा कंडीशन 2। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं हुई, ठीक है, ये कंडीशन भी नहीं हुई, ये कंडीशन भी नहीं हुई तो इस पार्ट में आएगा, ठीक है। कंडीशन 3 चेक करेगा, अगर कंडीशन 3 हमारी मैच कर रही है, ट्रू हो रही है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो वो एल्स पार्ट में आएगा। तो एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम वो कोड लिखेंगे जब हमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये हो गया आपका इफ एल्स इफ का सिंटेक्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। मैं अभी आपको बताऊंगी नेस्टेड इफ आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो मैं इधर लिख रही हूँ नेस्टेड इफ, दैट इज अवर फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का क्या मतलब है कि इफ के अंदर आप बहुत सारे इफ्स ले सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन है ट्रू है, उसके बाद एक और कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो कैसे लिखेंगे, इफ कंडीशन, ठीक है, आपने कोई कंडीशन डाली, ठीक है। और इधर मैं लिखूंगी जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो कोड लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगी, इफ के अंदर एक और कंडीशन ले सकती हूँ। तो ये इफ के अंदर जो इफ आ रहा है दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ, ठीक है। और इधर मैं क्या करूंगी, कोड लिखूंगी, वो कोड एग्जीक्यूट करना है जो हमें, ये वाला भी ट्रू है तभी अंदर आया, उसके बाद मैंने एक और इफ लिखा तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ठीक है। सो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे ही। और इधर मैंने इसको बंद कर दिया, इसके बाद ये वाला इफ बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल, ठीक है। इधर भी हम एल्स ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको इधर लिख के नहीं दिखाया, मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी हेल्प करते हैं हमें डिसीजंस लेने में, तो ठीक है। PHP स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। तो मतलब ये आप देख सकते हो कि ये रिप्लेसमेंट के जैसे यूज होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स के लिए। अगर आपको इफ स्टेटमेंट नहीं लगाने, जिसमें बहुत सारे एल्स आते हैं, और तो आप उसको स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इधर स्विच स्टार्ट होता है स्विच कीवर्ड से, ठीक है। फिर इसके अंदर हम लिखते हैं कोई एक्सप्रेशन, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं हम। स्विच में आता है स्विच एंड केस, ठीक है। तो स्विच के अंदर फिर हम डालते हैं डिफरेंट केसेस। तो केस और एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हम इधर वैल्यूज डालते हैं, वैल्यू 1, ठीक है। फिर कोलन लगाते हैं। इसका वे वैसा ही है जैसे C और C++ में हम लिखते हैं स्विच केस, ठीक है। इफ एल्स का वे भी वही है, सेम वे, ठीक है।
सो केस और वैल्यू 1, फिर हम कोड लिखेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट करना है वो मैं कमेंट में लिख रही हूँ, ठीक है। आप उसके जगह पे क्या लिखोगे, जो भी आपको कोड डालना है। उसके बाद इस केस से हम ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक डालते हैं। हर एक केस के बाद हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट डालना, ठीक है। एक केस हो गया, दूसरा केस हम डालेंगे तो केस, फिर उसकी वैल्यू, जो भी आप वैल्यू ले रहे हो 1 2 3 जो भी आप ले रहे हो वो आप डालोगे, और इधर कोड डालोगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। फिर केस के बाद आप क्या लोगे, ब्रेक। हर एक केस के बाद आप क्या लिखोगे, एक ब्रेक लिखोगे, ठीक है। दैट इज मस्ट। ऐसे ही आप बहुत सारे केसेस बना सकते हो स्विच केस में। लास्ट में हमें क्या लेना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट केस लेना पड़ेगा। वो हम क्यों लेते हैं डिफॉल्ट केस, वो हम इसलिए लेते हैं कि उधर हम वो कोड लिख सकते हैं जब कोई भी केस मैच नहीं हो रहा, जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही, जैसे हम उधर एल्स पार्ट में लिख रहे थे, इधर हम कहाँ एक डिफॉल्ट केस ले सकते हैं, डिफॉल्ट लिखते हैं उसको, क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट। ये आप इस लाइन के बाद लिखोगे ब्रेक के बाद, और डिफॉल्ट में भी कोलन आता है, जैसे इधर हर केस में एक कोलन आ रहा है ना, वैल्यू के बाद कोलन आ रहा है, ऐसे ही डिफॉल्ट, ठीक है। उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि उधर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही, हम तब लिखेंगे, ठीक है। सो इधर हम कौन सा कोड लिखेंगे, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही, ठीक है। फिर मेरा ये स्विच का स्टेटमेंट इधर बंद हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग स्विच। तो अभी मैंने आपको इधर कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताए हैं। आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का कैसे यूज करोगे, कब यूज करोगे और किस कंडीशन में यूज करोगे। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन आपको एग्जीक्यूट करवानी है, कोई एल्स पार्ट नहीं है, तो सिंपल इफ कंडीशन, एक इफ और एल्स है सिर्फ, तो ये वाला। अगर बहुत सारे एल्स में कंडीशन है, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन है, ठीक है, मतलब एक पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या कोई दूसरी कंडीशन है, वो भी नहीं है तो क्या तीसरी कंडीशन है, ऐसा करके अगर लेना हो कुछ तो इफ एल्स इफ ले सकते हो आप, या तो स्विच भी ले सकते हो, ठीक है। तो स्विच भी मैंने आपको बता दिया। नेस्टेड इफ में एक कंडीशन के अंदर अगर कोई कंडीशन आपको चेक करनी है, मतलब एक कंडीशन तो ट्रू है, उसके बाद भी आप कोई कंडीशन और चेक करवाना चाहते हो, तो नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं हम। सो इसका एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, सबके एक एक एग्जाम्पल।